हेलो बच्चा पार्टी। आज हम आपके इंग्लिश क्लास 2 चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है द मुंबई म्यूजिशियन। ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? दिस स्टोरी इज अबाउट अ डोंकी नेम्ड गुपू। ये जो स्टोरी है वो गुपू नाम के डोंकी की है। और ये डोंकी को क्या पसंद था? गुपू लव्स म्यूजिक एंड वांट्स टू बिकम अ म्यूजिशियन। ये जो गुपू है उसको बहुत ही ज्यादा म्यूजिक बहुत पसंद था और उसको क्या बनना था? म्यूजिशियन बनना था। तो क्या हुआ उसकी लाइफ में, चलिए जानते हैं इस चैप्टर के जरिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चा पार्टी, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। आर यू रेडी? यस यू आर। सो लेट्स बिगिन। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गुपू। एक समय की बात है, गुपू नाम का डोंकी था। कौन सा नाम था? गुपू। He had worked for many years in the house of farmer। और ये जो गुपू है उसने किसान के घर पे कई सालों तक उसने काम किया था। फार्मर मीन्स क्या होता है? वन हु वर्क्स इन द फील्ड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं किसान। He had carried many heavy sack of corn and sugar cane। सैक मीन होता है लार्ज बैग्स, जिसे हम बोरे बोलते हैं। तो ये जो हमारा डोंकी है गुपू, उसने बहुत सारे हैवी भारी भारी बोरे गन्नों के, कॉर्न के उठाए थे। कहाँ तक उठाए थे? फ्रॉम फार्म टू द फैक्ट्री। फार्म से सारे बोरे उठा के वो कहाँ ले जाता था? फैक्ट्री तक ले जाता था। बहुत ही हार्ड वर्किंग गुपू था। बट ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। अब वो बहुत ही ज्यादा थक गया है और धीरे धीरे वो क्या हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है। अब और ज्यादा बुढ़ापा आने वाला है। द फार्मर सेड टू गुपू, यू आर अ गुड डोंकी। जो किसान था उसने गुपू को बोला कि तुम बहुत अच्छे डोंकी हो। Take this sack of corn and go and see the world before you become too old। तो फार्मर ने बोला कि ये अनाज की बोरी लो और इससे पहले कि तुम और बूढ़े हो जाओ दुनिया को देख कर आओ, घूमो, जलसे करो, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, जाओ तुम। तो ऐसी परमिशन मिल गई किसान से तो बहुत ही ज्यादा वो खुश हो गया। गुपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। गुपू मुस्कुराया और गुड बाय बोला किसान को कि बाय बाय। ही वेंट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। और वो मुंबई शहर की तरफ निकल पड़ा। कौन निकल पड़ा? डोंकी। द नेम ऑफ द डोंकी इज गुपू। आई एम गुड एट म्यूजिक एंड आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। तो गुपू क्या बोल रहा था कि मैं संगीत में बहुत अच्छा हूँ, मैं म्यूजिक में बहुत अच्छा हूँ और मैं मुंबई जाऊंगा और वहां जाके मैं क्या बनूंगा? म्यूजिशियन बनूंगा। ऐसा किसने बोला? गुपू ने बोला। तो जा रहा है वो मुंबई की तरफ। रास्ते में क्या होता है देखते हैं। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। और रास्ते में उसे कुत्ता मिला। Where are you going? asked the डुपू। अब ये जो डॉग था उसका जो नाम था वो क्या था? डुपू था। तो डुपू ने गुपू को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो आपको पता ही वो कहाँ जा रहा था। तो उसने आंसर क्या दिया? I am going to Mumbai to be a musician and would you like to come too? asked the गुपू। तो गुपू ने बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? तो डुपू का रिप्लाई क्या था? हाँ, आई वुड, रिप्लाइड डुपू। उसने बोला कि हाँ मैं चलूंगा। किसने आंसर दिया? ये डुपू डॉग ने आंसर दिया। आफ्टर दैट क्या होता है? ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। और ये जो दोनों दोस्त थे मुंबई जा रही धूल भरी सड़क पर निकल पड़े। डस्टी रोड मीन्स धूल भरी सड़क। They saw a ball of fur in the middle of the road। उन्होंने सड़क के बीच में देखा कि फर, एक बॉल जैसा, फर बहुत ज्यादा थी और बॉल लग रहा था उनको। सोच में पड़ गया कि ये क्या है।
तो क्या पूछा, हु आर यू, दे आस्क्ड, ये दोनों फ्रेंड ने पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बोला, आई एम फरी द कैट, सेड द कैट। उसने बोला कि मैं फरी नाम की बिल्ली हूँ। ऐसा किसने बोला? बिल्ली ने कहा। देन आफ्टर दैट, आपको पता है क्या पूछेंगे गुपू और डुपू? गुपू और डुपू ने पूछा साथ में, वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन? क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी म्यूजिशियन बनने के लिए? तो फरी ने आंसर क्या दिया, ओह आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। तो उसने बोला कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ आना पसंद करूंगी। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर मुंबई टू बिकम म्यूजिशियन। तो इस प्रकार तीनों मिलकर संगीतकार बनने मुंबई की तरफ चले पड़े। कौन तीनों? गुपू, डुपू एंड फरी। अब आगे क्या होता है? Soon they met कुकू द कॉक। कुकू नाम के एक मुर्गे से मिले वो। आई लव म्यूजिक, विश टू ज्वाइन योर बैंड। कुकू ने बोला कि देखो मुझे म्यूजिक बहुत ही पसंद है, इसमें मैं मास्टर हूँ और मुझे आपके बैंड में क्या होना है? ज्वाइन होना है। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विथ लाइट। और ये चारों कहाँ पहुंच गए? एक घर के पास पहुंच गए जहां पे बत्तियां जल रही थी। They were tired and hungry। और ये चारों लोग बहुत ही ज्यादा हंग्री थे, भूखे थे और बहुत ही ज्यादा थके हुए थे। They peeped in through the window and saw a table with delicious food। तो वो जो घर था उसके बाहर जो विंडो थी, विंडो में से उन्होंने पीपड़ा मतलब कि लुक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, झांकना बोलते हैं। तो विंडो के जरिए उन्होंने देखा कि अंदर, घर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा डिलीजियस फूड है। They decided to sing to let people think inside know that they were musician। तो इन्हों चारों ने मिलके क्या सोचा? उन्होंने ये निर्णय लिया कि अंदर वाले जितने भी लोग हैं उनको पता चले कि हम संगीतकार हैं, इसलिए चलो हम साथ में गाते हैं। They sang, उन्होंने गाया। The people inside thought the ghost had come to scare them। और जो उन्होंने जैसे ही गाया, अंदर के लोगों को लगा कि भूत उन्हें डराने के लिए आ गए हैं। दे एनीवे, तो दे रन अवे एज फास्ट एज दे कुड। तो वहां से वो भाग गए जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से, जहां जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे वो सारे लोग। गोपू, डूपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड till they could eat no more। तो गोपू, डूपू, फरीस घर के अंदर चले गए और भर पेट भोजन किया, जितना खा सके उतना वो उन्होंने खा लिया। तो इतना ही चैप्टर में था। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अब आपने सोचा कि वो लोगों को भूत क्यों लगा? क्योंकि चारों ने मिलके साथ में गाया, तो चारों की आवाज़, डोंकी की आवाज़, कैट की आवाज़ सब मिक्स आ रही थी, तो उनको लगा कि घोस्ट आया है, इसलिए वहाँ से वो भाग गए। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड